नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात मरवाही के दंगल की। तो मरवाही उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। अमित जोगी के नामांकन पर बहस जारी है। निर्वाचन आयोग जहां पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके समक्ष बहस जारी है। अमित जोगी अपना पक्ष रख रहे हैं और कुछ ही देर में निर्वाचन अधिकारी इस पर फैसला लेंगे। अमित जोगी का नामांकन रद्द हो सकता है। खबर यह भी है कि ऋचा जोगी, चूंकि इससे पहले भी छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को वक्त भी नहीं दिया और राज्य स्तरीय समिति के पास उनका मामला भेज दिया गया। ऋचा जोगी ने भी नामांकन दाखिल किया है, अमित जोगी ने भी नामांकन दाखिल किया है, दो और लोगों ने जोगी कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किया है। लेकिन नाम के आगे जोगी लगा होने का मतलब यह होता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की पेशानी पर शिकन बढ़ जाना, चिंता बढ़ जाना। तो अब थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या अमित जोगी चुनाव लड़ पा रहे हैं, क्या ऋचा जोगी चुनाव लड़ पा रही हैं, और अगर वो नहीं लड़ पा रहे हैं तो कौन है मरवाही से जोगी कांग्रेस का चेहरा। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अवधेश से हम जानकारी लेंगे। अवधेश, क्या कुछ अपडेट है, अंदर से क्या कुछ अपडेट निकल कर आया? और मेरा ख्याल है 2 घंटे पहले ही इस बात पर, 1.5 घंटा पहले इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि देखिए आज जोगी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। अवधेश। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देखिए ठीक अभी जो खबर निकल के आई है कि अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी खबर मरवाही से इस वक्त निकल के आई है कि अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। मतलब ये ललित कि अब उनका नामांकन निरस्त होना भी लगभग तय हो चुका है। अब कोई हथियार अमित जोगी के पास बचे नहीं अपने बचाव के लिए। जो जानकारी निकल के आ रही ललित, उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता दें कि 15 अक्टूबर को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। इसकी कॉपी, इसके जांच का आदेश जो है, जांच की जो आदेश की जो प्रतियां है, वो आज नामांकन जांच के दौरान पेश कर दी गई जिला निर्वाचन के समक्ष। मतलब यह कि नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी चल रही थी, उस स्क्रूटनी के दौरान उच्च स्तरीय छानबीन समिति का यह आदेश पेश कर दिया गया। मतलब यह कि अब अमित जोगी का नामांकन रद्द होना तय हो चुका है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मरवाही जो आरक्षित सीट है वहां से अमित जोगी को चुनाव लड़ना था। उन्होंने न पर्चा दाखिल किया था, लेकिन जब उनका जाति प्रमाण पत्र ही निरस्त हो गया तो अब उनका चुनाव लड़ना असंभव सा हो चुका है। हालांकि बहस जारी है। अभी भी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी भी जिला निर्वाचन और अमित जोगी के बीच, अमित जोगी के साथ जो उनके साथी वकील है, उनके साथ लगातार बहस का दौर जारी है। और सबसे बड़ी खबर लेकिन यही कि अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र को 15 अक्टूबर की तारीख से निरस्त कर दिया गया है। आज स्क्रूटनी के दौरान उसे पेश कर दिया गया। ललित, तो बड़ा अपडेट जो अवधेश दे रहे हैं, अमित जोगी लगभग ये तय है कि चुनाव उनका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। इस फैसले सकता है और हो चुका है। इसके बीच अब सिर्फ चमत्कार ही हो सकता है। दरअसल इसके पीछे हवाला यह दिया जा रहा है 15 अक्टूबर को जो आदेश दिया अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का जो आदेश है, उसकी कॉपी भी निर्वाचन अधिकारी के पास है। तो क्या यह माना जाए कि अमित जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र निरस्त है, उसके बाद अमित जोगी का नामांकन रद्द होगा और फिर अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अवधेश, कितना वक्त और क्या इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं जो है अमित जोगी। मतलब मान के चलिए अब महज औपचारिकता की ही चर्चाएं जारी है, क्योंकि पक्ष रखने का मौका सभी पक्षों को दिया जाता है। और यही वजह है कि जिला निर्वाचन में अभी अमित जोगी अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि जो दस्तावेज पेश किए गए उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा, जो 15 अक्टूबर को जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, उस दस्तावेज के पेश होने के बाद अब जो बहस का भी कोई आधार बचता नहीं है ललित, क्योंकि ये आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से अगर गैर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि
अभी वक्त थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी भी पक्ष रखना, बहस दोनों पक्षों के बीच जारी है। बहस के बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अपना फैसला लेंगे, लेकिन उस फैसले से पहले राज्य निर्वाचन को उसकी कॉपी भेजी जाएगी। मतलब यह कि जिला निर्वाचन के द्वारा मार्गदर्शन के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय जो राजधानी रायपुर में मौजूद है वहां मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा, और वहां से मार्गदर्शन मिलने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। मतलब ये मान के चला जा सकता है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि महज औपचारिकता मात्र ही बची हुई है, जो कागजी औपचारिकता है उसके पूरा होने के बाद, जिसको हम औपचारिक ऐलान कहते हैं या आयोग की तरफ से जानकारी कहते हैं, सिर्फ वो बाकी है लगभग। लेकिन नतीजा साफ है सबके लिए, दर्शक इस बात को समझ जाएं। एक और बात, ऋचा जोगी, आपने वो सेल डीड भी सबके सामने आप वो लेकर आए थे जिसमें लिखा हुआ था जन्म से ईसाई और गैर आदिवासी, मेरा ख्याल है एक नोट और था उसमें। तो स्थिति ऋचा जोगी के साथ भी वही हो गई है। मतलब जोगी शब्द मरवाही चुनाव से हटता हुआ नजर आ रहा है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए, क्योंकि ये राज्य गठन के बाद पहला ऐसा मौका होगा कि जब बिना जोगी उपनाम के मरवाही में चुनाव होने जा रहा है। हालांकि इस बात का आभास अमित जोगी और उनकी पार्टी को था, और यही वजह है कि हमने अपने दर्शकों को भी इस बात की जानकारी दी थी कि अमित जोगी की पार्टी से, जोगी कांग्रेस से कुल 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। अमित जोगी, ऋचा जोगी के अलावा अभी 2 प्रत्याशी को नामांकन दाखिल कराया गया था। अब जब नामांकन की स्क्रूटिनी जब फाइनल हो जाएगी, जब लिस्ट निकाल दिया जाएगा तकरीबन 3 बजे के बाद, उस वक्त जो 2 लोग बचेंगे उनके द्वारा, जिनके द्वारा बी फॉर्म जमा किया जाएगा, वो वैध जो होगा, वैलिड कैंडिडेट होगा। तीसरा, चौथे का भी जो नामांकन है वो निरस्त होगा। मतलब यह कि समझा जा सकता है कि अब जो तैयारी है, अब जो दिख रहे हैं वो साफ तौर पे है कि बिना जोगी के मरवाही का ये चुनाव, बिना जोगी उपनाम के मरवाही का चुनाव पहली बार होगा। निश्चित तौर पे तमाम राजनीतिक समीकरण अब बदल जाएंगे लगभग 3 बजे के बाद, क्योंकि तैयारियां जो थी, जो रोचकता था मैदान में त्रिकोणी का, अब वो कमोबेश समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में कहने के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि आखिरकार क्या होगा जोगी कांग्रेस का भविष्य, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के बगैर ना तो अमित जोगी मरवाही से लड़ पाएंगे, ना ही ऋचा जोगी मरवाही से लड़ पाएगी, क्योंकि उनका प्रमाण पत्र पहले ही निलंबित कर दिया गया है। और अभी अमित जोगी, जो खबर निकल के आई कि अमित जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसे निरस्त कर दिया गया है, तो समझा जा सकता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जोगी कांग्रेस नहीं, एक आध पार्टी में और भी इस बात का दुख या दर्द हो। तो अवधेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप भी अपना सवाल ले सकते हैं। संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब, लगभग ये नामुमकिन हो चला है, पर चूंकि शब्दों की मर्यादा है इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर अमित जोगी चुनाव मैदान से हट सकते हैं। जी देखिए, नहीं, उनका नामांकन क्या निरस्त हुआ है क्या? जी, अभी उसका ऐलान बाकी है, उनका प्रमाण पत्र, लेकिन जो 15 अक्टूबर को ही मेरा ख्याल है कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो गया था। उसी के आदेश के बिहाफ में ये फैसला लगभग आना तय माना जा रहा है। देखिए, अपेक्षा जो आपने व्यक्त की है, तो यदि उसके दृष्टिगत यदि मैं अपने कुछ वक्तव्य दूं, तो मुझे लगता है कि देखिए ये सब तो पूरी प्री प्लान, और आपने एक शब्द कहा जो कि और भी अन्य पार्टियों को दुख, इस तरह का कहीं कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि इस देश के अंदर में संविधान है, इस देश के अंदर में कानून है, और चुनाव जीतने के लिए हर एक संविधान कानून को यदि जेब में रखकर यदि कोई जो शासन कर रहा दल यदि इस तरह की चीजों को करेगा, तो मुझे लगता है कि फिर संविधान, कानून और फिर निर्वाचन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। देखिए, जिस तरीके से देखिए, जो आपके पास ये हमारा जाति प्रमाण पत्र, ये हमारा उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर समीरा पैकरा वो लंबी लड़ाई लड़ चुकी हैं आपकी पार्टी से, हालांकि वो जुड़े रहे, अब आपकी पार्टी में वो नहीं है। शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि जाति गलत है। देखिए, विषय ऐसा है, हम कहीं समर्थन नहीं करते हैं कि कोई गलत जाति का व्यक्ति उस आरक्षित सीट पर लड़े, लेकिन जिस तरीके से शासन का जो पूरा व्यवहार 1 महीने का रहा है, जिस तरीके से अचानक ये सब चीजें और पावर डेलीगेशन, यदि लोगों को सुनने का मौका, सुनवाई का मौका, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती है, व्यवस्थित चीजें, तो वही तो संविधान, वही तो कानून है। लेकिन जिस 1 महीने के अंदर में चुनाव के पहले जिस तरीके से ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, उस पर ये सवाल है। दूसरा, आज यदि आपका स्क्रिप्ट लिखने, जी आपका स्क्रिप्ट लिखने वाला तर्क संजय जी कहीं ना कहीं सवाल आयोग पर भी उठाएगा। नहीं, निश्चित नहीं। देखिए, आयोग पर नहीं, बिल्कुल खुले तौर पर है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। जो प्रक्रिया शासन के अधीन थी पहले कि सर्टिफिकेट प्राप्त होना, उस एसडीएम के ऊपर में क्या कार्रवाई हुई,
जो ऋचा जोगी को पहले जिन्होंने वो दिया था, ऋचा जोगी का मैटर अलग है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अभी देखिए पॉलिटिकल ये मामला है कि यही अजीत जोगी को कांग्रेस ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश के अंदर में भेजा था। और जब तक जोगी जी कांग्रेस में रहे तब तक वो आदिवासी थे, आज नहीं है, अचानक से तो वो आदिवासी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। और विकास जी, हाँ मैं रोक रहा हूँ संजय जी, विकास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश लगातार बने हुए हैं और उनके सवालों की लिस्ट भी अवधेश की लंबी हो रही है, वो इशारे से मुझे बता रहे हैं। तो विकास जी सवाल यही कि जब तक वो अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे, बाद में नहीं, एक सवाल। एक दूसरा, आपका रिएक्शन अमित जोगी चुनावी मैदान से बाहर हो सकते हैं अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर। जी देखिए, बहुत साफ है कि जो जुडिशियरी ने और जो न्यायालयीन प्रणाली ने 15 साल का जो कुशासन था और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि अजीत जोगी और डॉक्टर रमन सिंह की साठगांठ के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती थी, ये बात अब सच साबित हुई। 15 साल में 3 बार जो चुनाव लड़े उस समय ये अभी संजय श्रीवास्तव जी ने तो खुद जुडिशरी के ऊपर सवाल उठा दिया, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मतलब इससे और स्पष्ट हो रहे हैं जी जी कि मतलब आपकी भी कुछ मजबूरी रही होगी कि आप अजीत जोगी को इतने लंबे अरसे तक रखे। मुझे जब देखिए मजबूरी कुछ नहीं रहता राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी मजबूरी रहता है, मजबूरी नहीं, मैं तो मोदी बन गया हो मजबूरी, या प्रदेश में रमन सिंह जी हो। सुन लीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी पहले कह रही थी कि अजीत जोगी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो आदिवासी थे, बिल्कुल उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, वो बनाया, 3 साल रहे और पूरे 15 साल के शासन काल में अजीत जोगी का नाम कांग्रेस वालों ने अजीत जोगी का नाम जब के भारतीय जनता पार्टी अपने नेतागिरी का दुकान चलाई। अब जब पिछले चुनाव में उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आदिवासी नहीं है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बुरी कदर से हार हुई। दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारे। एक मेरा छोटा सा सवाल संजय श्रीवास्तव जी ये बताएं कि मरवाही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? हमारा चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूं। संजय जी आप भी खिलखिला के हंस रहे थे, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश पहले आपके सवाल, और संजय जी हंस रहे हैं। अवधेश बिल्कुल, मैं दोनों से एक छोटा छोटा सवाल मैं ले लेता हूं। संजय जी ने कहा है कि जिस तरह से नियम कानून और शासन को जेब में रख के काम किया जाएगा, तो संजय जी इस बात का भी जवाब अगर दे दे कि 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की शासन थी, उस वक्त नियम कानून को धरातल पे रख के काम क्यों नहीं किया? नंबर 1। विकास तिवारी से भी मेरा वही सवाल है कि 2000 से लेकर 2016 तक अजीत जोगी कांग्रेस के सदस्य रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे रहे, तो उस वक्त इन्हें क्यों नहीं ख्याल आया आज जो बीजेपी पे दोषारोपण कर रहे? तो कुल मिला के यही कि दोनों पार्टी एक दूसरे पे दोषारोपण करके इतिश्री करना चाहती है और दोनों मुस्कुरा के राजनीतिक लाभ जोगी के हटने से लेना चाहती है। ठीक है संजय जी, पहले अब देखिए, मैंने कहा मेरा वक्तव्य की शुरुआत ही मैंने यहाँ से प्रारंभ की। चेहरा कौन होगा बताया संजय जी पहले? मरवाही का चेहरा, अरे अभी जाति के बारे में बात हो रही है। विकास जी रुक जाइए। प्रचंड जनादेश वाली सरकार को अपने महत्वाकांक्षाओं को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए मानसिक संक्रमित मत हो विकास, मानसिक संक्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, हम लोग मानसिक संक्रमित नहीं, संक्रमण भारतीय जनता पार्टी का संक्रमण है। अरे ये हम नहीं कह रहे, आप कार्यकर्ता कह रहे हैं। अरे अभी जो डिबेट हो रही है वो जाति प्रमाण पत्र चुनाव को लेकर चेहरे पे चले गए, आप चेहरे पे चले गए, तो इसी को संक्रमण कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक जो मैंने सवाल किया आपको कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे, आपने स्वयं स्वीकार किया पहले 3 साल वो आदिवासी थे, फिर नहीं थे, और आज जब वो बाहर हैं तो वो आदिवासी नहीं। और देखिए, जीत हार की बात मत करो, पिछली बार मरवाही में 3 नंबर में थे आप, बीजेपी तो 2nd नंबर में थी, इसीलिए रास्ता खोज रहे हो कि कैसे जीते, इसीलिए कैसे जीते। मरवाही हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी। आपको मालूम है कि जोगी से पटक नहीं खागे तो आपका समाप्त हो जाएगा। आपका डर है ये सबसे ज्यादा है कि कहीं ले लेके जैसी चीजें कहीं जीत गई, संजय जी। हाँ विकास जी अब बताइए। देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि अभी जो न्यायालयीन प्रक्रिया में जो फैसला आया ये सर्वमान्य है। न्यायालयीन प्रक्रिया के पहले तमाम प्रकार के पावर डेलीगेशन कर दिए, कलेक्टर को दे दिए, की चीजों को कर दिए। श्रीवास्तव जी, आप लोग जो गद्दारों के साथ रह के 3 बार आप आए थे, पावर डेलीगेशन क्यों किया कलेक्टर? सुनिए संजय श्रीवास्तव जी, सुन तो लीजिए। देखिए, आपके साथ गलत कार्यकर्ता कह रहे हैं बूढ़े हटाओ, जवानों को सामने लाओ, आप लोग युवाओं को ला नहीं रहे हो।
आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी मरवाही का चेहरा कौन होगा? हमारे चेहरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। चलो जोगी की बात अरे करें, जोगी 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 पार्टी समाज कहीं अभी जोगी जीत गया, अपने पैर में खड़ा होइए, कहीं अपने पैर में खड़े होकर चुनाव लड़िए। आपका भाई समझ में आ रहा है, 2 चुनाव आप हारे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बड़ी पार्टी है? लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे आ रही है भैया? 15 आप ये बताइए। अरे यही जोगी के कह रहे हैं, राहुल यही विधानसभा के कह रहे हैं, यही वो भी हम जीतेंगे। वो जो आप लोग जो ईवीएम का खेल खेलते वो भी बंद होने वाले हैं। अच्छा चलिए आप बताइए, आपका चेहरा मरवाही कौन है? संजय जी, मरवाही का चेहरा कौन है? मोहम्मद अकबर हारिस है कि नहीं? आपका चेहरा कौन है? चलिए चलिए संजय जी एक काम करते हैं, संजय जी विकास जी, बता भी नहीं पा रहे हैं। संजय जी विकास जी थोड़ा एक काम करें, थोड़ा अरे अभी 3 तारीख बाकी है, 10 तारीख बाकी। आप लोग पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए प्लीज। विकास जी, संजय जी पानी पीजिए आराम से। संजय मैं आपके पास आना चाह रहा हूं अवधेश कि ये हमेशा से रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में खास तौर पर, और ये आयतित है यूपी बिहार की राजनीति से कि शोर जब आप करने लगे तो सवाल स्वतः गुम होने जैसा लगता है। अवधेश बिल्कुल, लेकिन देखिए न्यूज़ 18 सवाल को गुम होने नहीं देगा। जिस तरह से ये बहस के बीच में तर्क के बीच में कुतर्क जो आ गया वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से राजनीतिक बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र को लेके, आप चेहरे को लेके मैदान में उतर गए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी जिस मरवाही में, उस पार्टी के प्रवक्ता दलील देते हैं कि आप दंतेवाड़ा क्यों नहीं जीत पाए, आप चित्रकूट क्यों नहीं जीत पाए। सवाल यह है कि जिस सवाल का सवाल पूछा जाए उस पे अगर जवाब सवाल बनाम सवाल तो बेहतर ना केवल डिबेट होगा। जी मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि ऋचा जोगी का मामला भी क्या उसे भी लगभग खत्म माना जाए अवधेश, या उसमें कुछ रुकना होगा, थोड़ा वक्त होगा? और अमित जोगी से जुड़ा कोई अपडेट हो तो वो भी साझा करें। हमारे दोनों मेहमान अपना गला तर करके फिर से तैयार हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए 3 बजे तक के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए 3 बजे तक रुकना होगा, तकरीबन 1 घंटे का वक्त है। लेकिन ऋचा जोगी का जो सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो पहले ही निलंबित है। जो जिला स्तरीय छानबीन समिति ने, मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति ने जो निलंबित किया, उस आधार पर उनका नामांकन रद्द होना लगभग तय है। लेकिन अमित जोगी का जो पेज फंसा था कि वो वैलिड सर्टिफिकेट के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उस बात का भी खुलासा हो गया कि उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 15 अक्टूबर को उस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया। मतलब अब स्पष्ट है कि दोनों का नामांकन रद्द हो जाएगा। बस औपचारिकता ऐलान की बात का इंतजार करना होगा, और उसके बाद जो बचे हुए 2 कैंडिडेट हैं उनमें से कोई एक जोगी कांग्रेस का चेहरा होगा मरवाही के लिए। जी चलिए वापस मरवाही पर आते हैं। और विकास जी, अगर ये माना जाए कि अमित जोगी या जोगी शब्द हट जाता है तो आपके लिए तो बड़ी अनुकूल स्थितियां बन जाएंगी। विकास जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का गढ़ मरवाही रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि यह रिजर्व सीट है, जिसके पास प्रमाण पत्र होगा, आदिवासी सर्टिफिकेट होगा, वो चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, उनका जो नामांकन फॉर्म है वो वैलिड माना गया। लेकिन अपने प्रत्याशी के फॉर्म को वैलिड मानने के बाद भी भाजपा में जो दुख और एक पूरा शोक का लहर छा गया है, वो उस कारण में इतना बड़ा दल है, आप दिल थोड़ा सा बड़ा नहीं करते हो? हमारा दिल बड़ा है, हम तो देखिए हम तो मैं चलिए सवाल थोड़ा और प्यूरिफाई कर देता हूं कि अगर वो कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर इतनी बुरी स्थिति में क्यों रही भला? जमानत जब्त हो गया था ललित जी, उसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा कि जमानत जब्त हो गया था, तीसरा जमानत वाली बात हो गया था। हाँ ठीक, विकास जी जवाब दे रहे हैं भैया। मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ कि मरवाही में पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुआ था। वहां पर जो गद्दारी जो प्रक्रिया होती थी, जो कांग्रेस को नुकसान करने वाले लोग तत्व थे और आज के नहीं थे, वो 3 चुनाव से उस तत्व वहां पर सक्रिय थे। अब वो सब रास्ता साफ है। कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा रहेगा विकास का कार्य। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार 20 महीने के शासनकाल में जो चुनाव लड़ा और जिस तरीके से हमने चित्रकूट और दंतेवाड़ा का उपचुनाव जीता, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव जीता, उसी तर्ज पर मैं दावे से कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे में प्रचंड बहुमत से मरवाही चुनाव जीतेगी। चलिए संजय जी,
बहुत शॉर्ट में प्लीज। ललित जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी प्रचार वाहन से जब साउंड में कहा जाता है ना प्रचंड मतों से विजयी बनाए, उस तरीके का जवाब विकास जी का है। मैं तो आपको पूछ रहा हूं, चेहरा नहीं बता पा रहा। विकास, मैं इसी को संक्रमण बोलता हूँ, बीच में बोलने से संक्रमण होता है। संक्रमित भाजपा है, संक्रमित भाजपा है, मत हो भैया मत हो। देखिए क्या है ललित जी, बहुत क्लियर कट बात है, महीने भर पहले से जो कवायद चल रही थी, हमने पहले ही कहा था ये सब चीजें होनी है। दूसरा विषय ये कि जो जमानत जब्त से कम जमानत जब्त ना हो इस बार, इसलिए किसी भी तरीके से दावा करिए। नहीं ठीक, फिर ये शोर में तब्दील हो रहा है। नहीं मेरे शो डायरेक्टर भी बहुत नाराज हो रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि बस अब इसे यही विराम देना होगा। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द अवधेश के लिए मैं छोड़े जाता हूं, जब भी मरवाही का जिक्र होगा, सपनों का सौदागर और चांदी की सड़क, इसका जिक्र जरूर होगा, इस पर फिर कभी चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। यह बहुत बड़ा अपडेट है, दरअसल यह अपडेट इस वजह से भी है कि इस शब्द के इर्द गिर्द पूरे मरवाही विधानसभा की राजनीति कई सालों से घूम रही है। वो शब्द है जोगी। तो मरवाही की स्थिति क्या होती है वो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ और अहम खबर, राजभवन की बैठक में न जाकर सीएम हाउस की बैठक में शामिल होने पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की चिट्ठी के बाद हमने बैठक तय की थी, लेकिन कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने की वजह से राजभवन आने की जानकारी दे दी थी उन्होंने, नहीं आने की। उसके बाद बैठक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल की अवमानना की न मेरी भावना है और ना ही हमारी सरकार की कोई ऐसी भावना है। राजभवन के साथ टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये उन्होंने आज साफ किया है। और अब बात करेंगे अमेज़न की। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale, live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale, live now.